बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खानेवाल से तहसील कबीरवाला के इलाके ककड़हट्टा रोड बस्ती ताहिराबाद के रिहायशी अफराद ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में सरापा एहतजाज करते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इनके बेटे साजिद, जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है, को कबीरवाला के चंदोबाश अनासिर ने बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन के मुताबिक मुल्ज़मान पहले साजिद पर वहशियाना तशद्दुद करते रहे और बादशाह इसे TM में कबीरवाला ले जाकर भी तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा, जिसके बायस तालिब इल्म की हालत गैर हो गई है और इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। मुतासा खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि वाक़ई में मुलव्वस मुल्ज़मान कानून से बालातर होकर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़ई में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुतासा तालिब इल्म को इंसाफ मिल सके। तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल बस्ती ताहिराबाद मौज़ा हमीरपुर का रहायशी हूँ। मेरा बेटा शहर से जा रहा था घर और 10-12 लड़के थे। उन्होंने पिस्टल की तान के वो मेरे बेटे को नीचे उतार के ले गए हैं। TM दफ्तर उधर उन्होंने मारा है, TM के ग्राउंड में 10-12 लड़के थे। फिर साथ साथ वीडियो भी बनाते रहे। जिसको भी मारते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं। उनके मोबाइलों में हज़ारों वीडियो हैं, जो जिसको भी मारते हैं वो वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के फिर दूसरों को डराते हैं कि हमारे साथ लड़ोगे तो ये वीडियो हम दूसरों को दिखाएंगे। ये वो कोई इलाके में उनके साथ लड़ने वाला नहीं है। तो हमारी ये DPO साहब से दरख्वास्त है और मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है कि ये हमारे ऊपर हेल्प करें और इनको जल्दी से जल्दी जो है, एक का नाम आमिर पुनिया है और दूसरे का नाम उज़ैर है और तीसरे का नाम शोबाज़ है, शोबाज़ थईम है। इनका सारा 2 नंबर काम है। डकैतियाँ भी करते हैं और आइस भी पीते हैं। ये बहुत हरामी लोग हैं और ये पिस्टल भी उनके साथ हैं। तो पहले भी कोई पर्चा है? हाँ, पहले भी पर्चे हुए हैं। और दूसरी बात ये, जिसको भी मारते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, लोगों को डराते हैं, लोग उनसे कोई लड़ने वाला ना हो, ब्लैकमेल करते हैं सर। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। हमारे नुमाइंदा मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ज़िला ननकाना साहिब के इमाम मसाजिद में 25,000 रुपये एजाज़िया के पे ऑर्डर्स की तकसीम का आगाज़ ननकाना साहिब के इमाम मसाजिद में एजाज़िया तकसीम करने की तकरीब ज़िला कौंसल हॉल में मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और MPA मेहर काशी पडियार ने इमाम मसाजिद में एजाज़िया के पे ऑर्डर्स तकसीम किए। ननकाना साहिब के 1026 इमाम मसाजिद ने एजाज़िया के हसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई। पहले मरहले में 624 इमाम मसाजिद में एजाज़िया की रकूम तकसीम का अमल जारी। 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया मिलने पर इमाम मसाजिद ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उलमा कराम और आइमा कराम माशरे में रहनुमाई का अहम फरीज़ा अंजाम देते हैं। उलमा कराम का मुकाम काबिल एहतराम है। मजहबी त्यौहारों पर ज़िला में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए उलमा कराम हमेशा मिसाली किरदार अदा करते हैं। आइमा मसाजिद माह जनवरी का एजाज़िया बजरिया पे ऑर्डर असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में कायम डेस्क से हासिल करें। अलहमदुलिल्लाह असी अज DC ऑफिस आए हैं तो इत्थे उलमाए कराम जिहड़े वज़ाइफ उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा सी, गवर्नमेंट पंजाब ने उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने मिल रहे हैं कार्ड। सानू भी अलहमदुलिल्लाह मिल गया। ये बहुत अच्छा कदम है और ये पहले तारीख के अंदर ही नहीं होया। असी इसकी तारीफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का असी शुक्रिया अदा करने हैं जिन्होंने बेहतरीन कदम जरा उठाया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे रिपोर्टर राय अकमल की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश गिरफ्तार। हाफिजाबाद थाना सिटी हाफिजाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मंशियात फरोश कामरान गिरफ्तार। 1410 ग्राम चर्स बरामद। मुल्ज़िम कामरान की मंशियात फरोशी से मुतालिक वीडियो भी सामने आई थी। दुनियापुर तहसील बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद के रुकन बार शेख अब्दुल रऊफ के कत्ल पर एहतजाज। अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। कोई वकील किसी केस की पैरवी के लिए अदालत में पेश नहीं होगा। सेक्रेटरी बार दुनियापुर इस्लामाबाद बार के रुकन शेख अब्दुल रऊफ के कत्ल पर दुनियापुर बार में हड़ताल। वकला का अदालती कार्रवाई के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। आज बार का कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा। इस्लामाबाद में बार रुकन का कत्ल की भरपूर मजम्मत करते हैं। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक नौजवान जाँ भाग। हादसा फैसलाबाद बाईपास रोड नई सब्जी मंडी के करीब पेश आया। जाँ भाग नौजवान की शिनाख्त सैयद अली हैदर शाह वल्द सैयद शाहिद अली 24 साल साकिन फैसलाबाद से हुई।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे बशर कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर मेहनत हुकूमत पंजाब मंशा उल्लाह भट्ट के साथ कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास, बिलाल अहमद सियाल, मोहतरमा इमाम महमूद साहिबा, कैसर नवाज रजा और दीगर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात, वर्कर्स की फलाह बहबूद, मजदूर दोस्त पॉलिसियों और सोशल सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता रिटायर्ड मुलाज़मीन के लिए ताहयाल मेडिकल की सहूलत देने पर तफसीली गुफ्तगू। कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास ने वर्कर्स की फलाह बहबूद के हल के लिए अहम तजावीज़ पेश की हैं। इन तजावीज़ में राशन कार्ड्स की फराहमी तमाम वर्कर्स में यकीनी बनाई जाए, लेबर कॉलोनियों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सुंदर फ्लैट्स में खुश नसीब वर्कर्स को कब्जा की अदायगी और रिटायर्ड मुलाज़मीन और इनकी बीवी को ताहयात सोशल सिक्योरिटी की मेडिकल सहूलत शामिल थी। मीटिंग की इब्तिदा में कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड विफाक, सदर यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसल कन्वेनियर संत मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जानिब से मुतारिफ कराए गए मजदूर दोस्त इक़दामात को सराहते हुए सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के दरीना मुतालबात मजदूर राशन कार्ड की फराहमी, सुंदर फ्लैट्स, कसूर मजदूरों को मुफ्त मालकाना हकूक देने। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा सैयद रियाज अहमद से। देवस्याल के जंगलात में आग भड़क उठी, तकरीबन 18 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। कसूर और उकाड़ा के फायर ब्रिगेड ने बर वक्त तेज तरीन कार्रवाई करके आग को बुझाने में अहम किरदार अदा किया। चंद ही घंटों में आग पर काबू पा लिया गया। महकमा फॉरेस्ट और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग लगने की वजह को मालूम करने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया। पेरिस चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस, मेंबर मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बराए यूरोप चौधरी नईम अख्तर ने भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दवाल के तारीख का बदला लेने के बयान को शदीद अल्फाज में मुसरद करते हुए इसे नफरत, तासुब और जंगी जुनून की अक्कासी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात न सिर्फ खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहे हैं बल्कि बरसगीर में मजहबी हम आहंगी को सबोताज करने की एक दानिस्ता कोशिश है। चौधरी नईम अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि वो भारतीय क़यादत के इश्ताल अंगेज, इस्लामोफोबिक और जंग को हवा देने वाले बयानात का फौरी नोटिस लें और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मौसर किरदार अदा करें। बिहाड़ी पुलिस लाइन्स बिहाड़ी में कांस्टेबलान के महकमाना प्रमोशन इम्तहान लिस्ट ए का इनेकाद। बिहाड़ी से खबर शामिल कर रहे हैं अख्तर अली शेख। तहरीरी इम्तहान में 201 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। DPO बिहाड़ी तस्वर इकबाल तमाम मराहिल की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। प्रमोशन कमेटी के मेंबरान SDP सर्कल सदर बिहाड़ी मोहम्मद रिजवान खान और SDPO सर्कल मेलसी सईद अहमद सियाल भी मौजूद हैं। ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए निगरानी और रिकॉर्डिंग बजरिया CCTV कैमरा जात की जा रही है। पुलिस के जवानों में इस्तेदाद कार बढ़ाने और सलाहियतों को उजागर करने में महकमाना तरक्की अहम किरदार अदा करती है। DPO प्रमोशन लिस्ट ए का इनेकाद 100% मेरिट पर किया जा रहा है। सिर्फ वही उम्मीदवार मुंतखब होंगे जो वाकई महकमाना तरक्की के हकदार हैं। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं अख्तर अली शेख। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शमूलती कन्वेंशन बुरेवाला में मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेज़बान शाहिद मुबीन भट्टी ने अपने तमाम साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जलसा की सदारत चीफ गेस्ट पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ज़िला सदर बिहाड़ी महमूद हयात उर्फ टोची खान ने की। कन्वेंशन में सीनियर नायब सदर काशिफ रसूल भट्टी, जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद एजाज हुसैन शाह, चेयरमैन मोहम्मद नदीम अख्तर राव, सीनियर नायब सदर विमेन विंग मुल्तान डिवीज़न बाजी तस्लीमा हबीब राव, डॉक्टर इस्माइल नफीस, मैडम फौजिया कंवल, मुर्तज़ा चौहान, जनरल सेक्रेटरी सिटी सलीम कुरैशी, बदर मनीर और मैडम शगुफ्ता चौधरी, महमूद भट्टी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली शेर खास के लिए आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रजिस्टर पाकिस्तान मीरपुर खास के दफ्तर पर 11वीं शरीफ की रूह परवर महफिल का इनेकाद। कारकुनान और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रजिस्टर पाकिस्तान ज़िला मीरपुर खास के मरकजी दफ्तर में माहाना 11वीं शरीफ और 15वीं शरीफ के सिलसिला में एक रूह परवर महफिल नात ज़िक्र-ला का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ राहिल गोहर ने खूबसूरत अंदाज में हम्द बारी ताला से किया। बादशाह मीरपुर खास की मारूफ नाक़वान हज़रात ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत गौस आज़म दस्तगीर के नजराने पेश किए। इस मौके पर इदरीस कादरी ने कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िक्र-ला के फ़ज़ाइल बयान किए। महफिल में मज़हबी समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और अंजुमन के इस इक़दाम को सराहा। हल्का जिक्र के बाद सलातो सलाम पेश किया गया। आखिर में ख्वाजा पाकिस्तान की सलामती, उम्मत मुसलमा की बेदारी, फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और बीमारों की सेहतयाबी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। महफिल के शुरका के लिए लंगर न्याज का अहतमाम किया गया।
भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सईद नईम शाह से। डीपीओ भावलपुर राना अब्दुल वहाब के वाजिया कमांड की रोशनी में एसएचओ थाना चनीगोट चौधरी नईम अख्तर की क़यादत में मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू। तफसीलात के मुताबिक थाना चनीगोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलव्वस मोहम्मद फरहान वालिद अब्दुल गफ्फार नाइश को 25 लीटर शराब समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी कार्रवाई के दौरान थाना चनीगोट पुलिस ने नाजायज़ असला रखने वाले एक और मुलजिम को 30 बोर पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल कहते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। अब्दुल हकीम के गांव दीनपुर में ये तरक्की नहीं बल्कि ये गफलत की बदतरीन तस्वीर है। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल हकीम के गांव दीनपुर में सीवरेज ना होने के बायस आधे से ज़्यादा गांव तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत सुथरा पंजाब जैसे मंसूबों पर करोड़ रुपए लुटा रही है तो दूसरी तरफ ज़िला खानेवाल के इलाका अब्दुल हकीम के गाँव दीनपुर के इन देहातों में गरीब आवाम गंदगी और ताफून और खड़े पानी के अजाब में मुब्तला हैं, जिससे घरों के चार दीवारियां गिर रही हैं। औरतें बेपर्दगी पर मजबूर हैं और सियासी नुमाइंदे गर्म कमरों में नींद पूरी कर रहे हैं। भावलपुर ब्यूरो चीफ मोहम्मद बशर मुगल वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भावलपुर शहर को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का कीमती तोहफा दिया गया। इस सिलसिले में भावलपुर में एक बावकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला सतह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। तकरीब के दौरान सिविल डिफेंस भावलपुर ने अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों का भरपूर मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी के फ़राइज़ एहसन तरीके से सर अंजाम दिए। सिक्योरिटी इंतजाम में सिविल डिफेंस की बम डिस्पोजल टीम ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया और तकरीब से कबल दौरान टेक्निकल सर्चिंग और स्वीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचाव को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब फहीम इमदाद साहिब सिविल डिफेंस ऑफिसर भावलपुर, सैयद अली काज़मी असिस्टेंट सिविल डिफेंस, जनाब काशिफ मसूद साहिब चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस की तरबियत याफ्ता बम डिस्पोजल टीम मौके पर मौजूद रही और सिक्योरिटी ड्यूटीज़ अंजाम देती रही। बिहारी नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट। जमात इस्लामी का पंजाब बल्दियाती कानून के खिलाफ अवामी रेफरेंडम जारी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी हफीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, जिला भर से नताइज का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। चौधरी वकास अवामी राय लेने के लिए जिला भर में कैंप्स लगाए गए हैं। सदर जमात इस्लामी यूथ गैर जमहूरी इलेक्शन को नहीं मानते, इलेक्शन जमाती होना चाहिए। राव खलील मेयर और चेयरमैन का बराह रास्त इंतखाब अवाम से किया जाएगा। मोहम्मद तफैल। जमात इस्लामी रेफरेंडम करा रही है। ये पंजाब लोकल बॉडी एक्ट बनाया गया है। ये अवामी मफाद के सरासर खिलाफ है। सिर्फ अपनी ज़ाती ताकत, तमाम ताकत को ज़ाती शख्सियत या हुकूमत में मुर्तकज़ करने के लिए बनाया है और इसकी जो नुमाइंदा हैसियत है वो भी ख़त्म करने के अवाम की नुमाइंदा हैसियत उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। इसलिए जमात इस्लामी पब्लिक ओपिनियन ले रही है कि बताएं ये काला कानून रहना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मैं तो लोगों से इस्तदा करूँगा कि ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक लोकल बॉडीज़ को अख्तियारात ही नहीं मिलते तो ये होना ना होना एक बात है। मेहरबानी। बिहारी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट। थाना सदर 53 WB में गरीब मेहनतकश पर बासर बाप बेटे का वहशियाना तशद्दुद, दरख्वास्त के बावजूद गिरफ्तारी ना हो सकी। मुतासा इंसाफ का तलबगार। थाना सदर की हदूद चक 53 WB में एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें गरीब मेहनतकश मोहम्मद खान को बासर बाप बेटे एजाज और इसके बेटे नुमान और फनोमी ने बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासा मोहम्मद खान के मुताबिक वो रोज़ाना की तरह अपने गाँव से शहर दूध दही की दुकान पर मजदूरी के लिए जा रहा था कि गांव से बाहर मेन रोड पर मुलजमान ने इसे रोक लिया, शदीद मारपीट की, गालियां दी और जान से मारने की धमकियां दी। तशद्दुद के बायस वो शदीद जख्मी हुआ। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद इसका बाकायदा मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के तस्दीक दर्ज है। मुद्दई मोहम्मद खान ने बताया है कि वो एक गरीब और मेहनतकश आदमी है, इसके साथ सरासर जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं जी इधर चिल्लर पे काम करता हूँ बिहाड़ी में। मैं घर में गया हुआ था, मेरा घर 53 WB में है। मैं वापसी घर शहर आ रहा था काम के सिलसिले में। ये जो एजाज है या इसका बेटा है नुमान, इन्होंने मुझे आकर जूतकोप किया, पीछे से आकर इन्होंने मुझे काबू कर लिया। इन्होंने मुझे सोटे और इन्होंने कत्ल करने की धमकियाँ दी। जो पैसे आपकी जेब में वो आप निकाल के मुझे दे दें। जब मैंने हेलमेट पहना हुआ था, जब हेलमेट उतारा इन्होंने देखा कि हमारे गाँव का है, इन्होंने फिर कत्ल करने की धमकियां दी। इन्होंने कहा कि अगर किसी को बताया हम आपको फैर मार देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। लिहाजा मैं
गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ी तो करनी है ना। 11 बजे जाता हूँ, सुबह सवेरे 6 बजे आता हूँ। बराए मेहरबानी करके आला हुकाम से मेरी अपील है कि मैंने दरख्वास्त दी है थाने में, 15 पे कॉल भी की है, अभी तक वो जो है ना हमारी दरख्वास्त की कोई सुनवाई नहीं हुई। बराए मेहरबानी करके मेरी अपील है मरीम नवाज से, वज़ीर आला से, बराए मेहरबानी करके मेरी इस दरख्वास्त की सुनवाई की हुई। हाँ जी, मेहरबानी हुई। खबर शामिल करते चेन्नई से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल सदर की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पुलिस इन एक्शन। थाना कांडीवाल पुलिस की कार्रवाई। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से पतंगे डोर बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना कांडीवाल में काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ पतंगबाजी के रोकथाम के लिए सर्कल डीएसपी की ज़ेरे निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। डीपीओ पतंगबाजी के रोकथाम के लिए मसाजिद में ऐलानात, सोशल मीडिया पर आगाही दी जा रही है। पतंगबाजी जानलेवा खेल है, वालिदैन अपने बच्चों को इस खेल से दूर रखें। दुनियापुर अदालत ने नाफरमानी पर घर से निकालने की रंजिश पर अपने हकीकी बाप को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल करने वाले बदबख्त बेटे को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दुनियापुर सैयद महबूब एहसन ने थाना जला राइयां के मशहूर कत्ल केस का फैसला सुना दिया। संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक बाप को बेदर्दी से कत्ल करने पर बेटे को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बदबख्त बेटे अब्दुल मजीद ने अपने वालिद हक नवाज को रात के वक्त सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मकतूल हक नवाज ने अपने बेटे मुलजिम अब्दुल मजीद को घर से निकाल दिया था। मुलजिम अब्दुल मजीद ने बेइज्जती का बदला लेने की खातिर तैश में आकर अपने वालिद को कत्ल कर दिया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर कमीर शरीफ जिला साहिवाल में जमात इस्लामी की जानिब से पंजाब हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ अवामी रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने अवाम को बाख्तियार बनाने और बल्दियाती निज़ाम की बहाली के मुतालबा किया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर कमीर शरीफ में अवामी रेफरेंडम का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेफरेंडम के दौरान अवाम से बल्दियाती निज़ाम शफाफ और बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के हवाले से राय ली जा रही है। मियाँ चन्नू नवाही का 127 गलावाला में 25 रजब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन मजलिस का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है ज़ायरीन का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ चन्नू का नवाही इलाका 27 गिल्लावाला में। मज़ीद 25 रजब के हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे पास ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर 25 रजब से कहाँ से लोग आते हैं? जी हम शोरकोट से आए हैं और बहुत सी दुनिया फैसलाबाद से, लाहौर से, जंग शोरकोट से आ रहे हैं। हम 2000 पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। हम 2010 से आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, बहुत तादाद है माशाल्लाह, बहुत एक्सपेयर है। और तो जो गिला वाले हैं जो इधर से मेमूनीन है, बहुत इज़्ज़त करते हैं। इंतज़ाम सिक्योरिटी का बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत ठीक है। अल्फ मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट से बहुत अच्छा माहौल है। हम इनको दुआ करते हैं अल्लाह पाक हर साल इसी तरह ये मिशन जारी रहे। हमारी ज़ायरीन से बात हुई और उनका कहना है हम बहुत ही अकीदत से 25 रजब का दिन मनाते हैं। जी जिला कोट अद्दू से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक शेख उमर का नौजवान इमरान अलमारूफ मानी की वफात पर मलिक रजा रबानी खर ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी के लिए अहले खाना से मुलाकात की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर मलिक रजा रबानी खर ने लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई है कि इमरान की नागहानी मौत में मुलव्वस मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इन्हें कैवे किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लिए चलते हैं इमाम बारगाह मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मोहल्ला नवाबपुरा खानका डोगरा, जहाँ मजलिस अज़ा बसिरसा शहादत जिगरे गोशा अली मुर्तज़ा हसन मुश्तबा हुसैन शहीद करबला दिल बहक जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बराए बुलंदी दर्जात सैयद ताहिर हुसैन शाह कासमी, सैयद अतहर हुसैन शाह कासमी लाइसेंसदार ज़ेरे एहतमाम, सैयद मीसम अल्तमार कासमी, सैयद कासिम मुश्तबा कासमी, चौधरी तौसीफ हैदर गुमन, सैयद ज़ुरैन हैदर कासमी, सैयद ज़ावियार हुसैन कासमी,
रिजवी बरादरान मुनक्किद हुई, जिसमें खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत रफ़ीक मिल्लत इलामा हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक कादरी मुस्तफ़ाई के कायम करदा दारुल उलूम जामिया अनवार मुस्तफ़ा सखर में ख़त्म बुखारी शरीफ की पुरवकार तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी जिगरे गोशा सुल्तान अल-आरिफ़ीन हज़रत पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी सरवरी ने कहा है कि ज़वाल के दौर में इल्म रोशनी का चिराग है। ज़माना बदल गया, सोचें बदल गई, लेकिन कुरान और सुन्नत के उलूम तालीमात दर्स तदरीस अकाबरीन उम्मत के यादगार अल्फाज नसीहतें और दुआएं आज भी अहले इल्म हिकमत अहले ज़ौक़ के दिलों में जिंदा और जावेद हैं। इस मौके पर जामिया अनवार मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल शेख अहले हदीस मुमताज़ मारूफ आलिम दीन हज़रत इलामा मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सईदी ने तुलबा कराम को बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़कर दस देकर तकमील बुखारी शरीफ कराई और खिताब में कहा कि इंसानियत की कामयाबी का राज इत्तिबाए सुन्नत में पोशीदा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।